वो पहले आए थे प्रधानमंत्री से लाल किले से प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला भाषण देते हुए उन्होंने जब घर घर शौचालय की बात की कि इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है हर घर में शौचालय, तो ये विपक्ष के लोग हंसते थे, ये कैसे प्रधानमंत्री है, लाल किले से भाषण दे रहे हैं और हर घर शौचालय की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? क्योंकि उन्होंने कभी इस देश को पूरी तरह से देखा ही नहीं था। इस देश के दूर दराज के गांव देहात के अंदर, इस देश के गांव के अंदर ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां शौचालय नहीं, और जब शौचालय नहीं थे तो वहां की हमारी माताओं बहनों को शौच आदि जाने के लिए सूरज उगने से पहले अपनी वो सारी दैनिक जो दिनचर्या थी उससे निवृत्त होना पड़ता था, और अगर कहीं लेट हो जाए तो सूरज डूबने का इंतजार करना पड़ता था कि कब सूरज डूबेगा और कब मैं जंगल पानी के लिए निकल के जाऊंगा। उस बहनों की परेशानी को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर शौचालय की बात की, और खुशी के साथ गर्व के साथ कह सकते हैं कि हर घर में आज शौचालय। हमारी जो बहनें गांव के अंदर जो चूल्हा फूकती थी, जब हवा उसको गैस मारती थी, फूंक मारती थी, तो किस प्रकार से दुनिया भर की समस्याओं का उनके सामने सामना करना पड़ता था, किस प्रकार उनको दुनिया भर की बीमारियां होती थी। मेरे प्रधानमंत्री जी ने, आज के प्रधानमंत्री जी ने उसे समझा और घर घर गैस की बात की, और गैस सिलेंडर भी दिया और चूल्हा भी दिया और मुफ्त दिया। ये मेरे प्रधानमंत्री ने दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में इस देश में बेटी होते ही जो लाभ मिलने चाहिए वो उन माताओं बहनों को देना आरंभ किया। बेटियों की कितनी चिंता है इस देश के प्रधानमंत्री को, ये उन्होंने बताया। जीरो बैलेंस के ऊपर बिना 1 रुपया दिया बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने की बात मेरे प्रधानमंत्री ने जब की, तो अपोजिशन वाले हंसते थे, विपक्ष हंसता था कि ये करोड़ों की संख्या में जो अकाउंट खुल रहे हैं, सरकार को इससे क्या लाभ मिलेगा? भाई सरकार को तो लाभ चाहिए ही नहीं था। जब वो खाते खुल गए और उसके बाद जितनी भी महिलाओं के लिए पेंशन, किसानों के लिए, गरीब दलित के लिए जो जो कमिटमेंट सरकार की थी, वो एक बटन दबाकर सीधा उनके अकाउंट के अंदर पूरे से पूरे पैसे भिजवाने का काम भी इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये वो देश है जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपया देते हैं गांव के विकास के लिए, बीच में 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में खर्च हो जाते हैं। उस करप्शन फ्री भारत का निर्माण करने के लिए जो जरूरतमंद है उसको पूरा पैसा मिले, इसके लिए ये जीरो बैलेंस के ऊपर बैंक के अकाउंट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुआ। कोरोना काल आपको ध्यान होगा मित्रों, कोरोना काल में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ था। आने वाला कल हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, अगले दिन क्या होगा, अगली सांस क्या होगी। हमने अपने घरों के दरवाजे खोलने बंद कर दिए थे। एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व के अंदर महामारी का रूप ले चुकी थी, ये क्या होगा। इस बीमारी का तो कोई इलाज भी नहीं है। टीवी के ऊपर देखा करते थे, सोशल मीडिया के ऊपर देखा करते थे, फेसबुक के देखा करते थे कि किस प्रकार से लोग चलते चलते गिर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जान निकल रही है। विश्व शक्ति अमेरिका भी जिसके अंदर हाथ खड़े कर चुका था, और उसके तत्कालीन राष्ट्रपति ने उस समय ये कहा था कि अगर 5, 7, 10 लोग मर जाए और ये बीमारी चली जाए तो मैं समझूंगा अमेरिका के लिए ये सौदा सस्ता है। और मेरे प्रधानमंत्री ने उस समय भी मेरे देश की जनता को हिलने नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं हूं ना, और 6 महीने के रिकॉर्ड समय के अंदर कोरोना की वैक्सीन का निर्माण किया। मेरे प्रधानमंत्री ने हमें कहा कि आप ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा दिए जलाओ, हमने दिए जलाए। ये विपक्ष हंसता था, ये ताली बजाने से, ये थाली बजाने से, ये दिए जलाने से क्या ये कोरोना चला जाएगा? पर उस समय हमें जिस चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, वो आवश्यकता थी हमारा आत्मविश्वास, हमारा मनोबल, हमारी जीने की इच्छा, जो हम धीरे धीरे खोते जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ, दरवाजा खोलो। हमने दरवाजा खोला, सामने अपने पड़ोसी को देखा, अरे ये तो जिंदा है। उसे लगा हम जिंदा है, तो हमें लगा अभी जीवन है।
तो हमने ताली बजाई, हमने भी ताली बजाई, उसने भी ताली बजाई। आसपास के 4 घरों से जब ताली की आवाज सुनने को मिली, ये लगा अभी जिंदगी है, अभी हम जी सकते हैं, हमारा विश्वास बढ़ा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली बजाओ, मंदिरों के अंदर घंटियां बजाओ, तो जब हम अपने घरों से बाहर निकल के आए, हमने थाली बजाई, मंदिरों के अंदर घंटियां बजी, गुरुद्वारों के अंदर तालियां बजी, थालियां बजी, चमचे बजे। एक ऐसा संगीतमय वातावरण का निर्माण हुआ, चारों तरफ लगा कि अभी जीवन है, हम जी सकते हैं, हम फिर खुश हुए, हमारा हौसला और बढ़ा कि अभी जिंदगी है। और उसके बाद जब मेरे प्रधानमंत्री ने कहा दिए जलाओ, अंधेरी रात के अंदर जब घर से बाहर निकलने में डर लगता था, हमने अपने घरों के दरवाजे खोले, अपने घरों के बाहर दिए जलाए, एक दूसरे से मिले, पड़ोसियों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, तो लगा अभी जीवन है, हम जी सकते हैं। और ये सब करते 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 मेरे प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन का इलाज निकाल दिया। और जब इलाज निकाल दिया तो हमारे दिल्ली के अंदर बैठे हुए उस समय के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, वो कहते थे भाई ये इंजेक्शन तो मैं नहीं लगवाऊंगा, ये मोदी वैक्सीन है। राहुल गांधी जी कहते थे ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये मोदी वैक्सीन है। सोनिया गांधी कहती थी नहीं ये मोदी वैक्सीन है। तमाम विपक्ष कहता था नहीं ये मोदी वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे, परंतु सबने चोरी से जाकर लगवाई। और उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल कहता था ये कौन सी कंपनी की वैक्सीन खरीदनी है, ये कितने की खरीदनी है, ये कितने की बेचनी है, ये मैं तय करूंगा, दिल्ली का मालिक मैं हूं। मोदी जी ने कहा तू दिल्ली का मालिक बन जा, इस देश का प्रधान सेवक मैं हूं। ये वैक्सीन सबको लगेगी और बिना पैसों के लगेगी। और वो वैक्सीन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 140 करोड़ देशवासियों को वो वैक्सीन। और किस प्रकार से मेरे प्रधानमंत्री ने अपने देश की जनता की चिंता की। आप में से बहुत से लोग गांव देहात के रहने वाले होंगे, अपने अपने गांव के अंदर भी जाते होंगे। मैं हर महीने मेहंदीपुर बालाजी जाता हूं। आज से 15 साल अगर पहले बात करूं तो 8 घंटे के अंदर पहुंचता था। 7 साल पहले की बात करूं अलवर वाले रोड से तो 6.5 घंटे में पहुंचता था। और आज जो है 3 घंटे में मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाता। हरिद्वार जाना होता है महीने में एक बार गंगा स्नान के लिए, 8 घंटे से पहले हरिद्वार नहीं पहुंच पाते थे, आज 4 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाते हैं। 2.5 घंटे के अंदर आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाते हैं। ये दिल्ली एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई हाईवे, दिल्ली देहरादून, एक से एक बड़ी सड़कों का निर्माण करने का काम मेरे देश के प्रधानमंत्री ने किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर आप बात करें तो आपको ध्यान होगा पहले पाकिस्तान से गोलियां चलती थी, हमारे जवान शहीद होते थे, दिल्ली बात की जाती थी तो कहते थे सफेद झंडा दिखाओ, बातचीत से हल निकालेंगे। और जब से मेरे प्रधानमंत्री आए, आपके प्रधानमंत्री आए, नरेंद्र मोदी जी आए, भाजपा के प्रधानमंत्री आए, छूट दे दी, एक गोली नहीं एक गोला मारो, वो गोली देंगे, तुम गोला दो। और उनको कहा था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक आपके सामने है, एयर स्ट्राइक आपके सामने है, ऑपरेशन सिंदूर आपके सामने है। किस प्रकार पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मारा। और जब एयर स्ट्राइक के दौरान हमारा एक पायलट अभिनंदन वहां फंस गया, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था मेरे प्रधानमंत्री ने कि अगर 24 घंटे में अभिनंदन वापिस नहीं आया तो अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार पाकिस्तान खुद होगा। 23 घंटे के अंदर अभिनंदन वापस आ गया था, सकुशल वापस आ गया था। यह है एक मजबूत सरकार, ये एक मजबूत प्रधानमंत्री, और ये है आपके वोट की ताकत जो आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करते हुए दिखा। मित्रों, बातें कहने के लिए बहुत है और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु हमारे बीच में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी हमारे बीच में है। इस जिला के पूर्व अध्यक्ष भाई सुनील कक्कड़ जी हमारे बीच में है। पहाड़गंज से लोकप्रिय निगम पार्षद स्थायी समिति के सदस्य भाई मनीष चंदा जी हमारे बीच में है। हमारे तीनों मंडलों के प्रधान भाई परीक्षित बागड़ी जी, लोहित जी हमारे बीच में है। अशोक मल्होत्रा जी जो पूरी विधानसभा को देखते हैं, मदन खत्री जी, डागर साहब, ये सब कल से इस कार्यक्रम को लगे हैं। और सारी रात किस प्रकार से मदन खत्री जी ने
और नागर साहब ने यहाँ खड़े होकर इस सारी व्यवस्था के अंदर आपका सहयोग किया है, हमारा सहयोग किया है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय करोलबाग के बीजेपी पितामह कहा जा सकता है विजय दत्त शर्मा जी भी हमारे बीच में है, हमारी दीदी बीना जजोरिया जी भी हमारे बीच में है, राजेश लावड़िया जी भी हमारे बीच में है, क्रांति रातावाल जी हैं, बहुत से ऐसे लोकप्रिय जनप्रिय इस क्षेत्र के मजबूत आधार हमारे बीच में है। मैं आपके और दुष्यंत गौतम जी के बीच में ज्यादा न रहते हुए अनुरोध करूंगा आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी से कि वो आकर इस अवसर पर अपनी बात रखें और आपसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से खड़े होकर एक बार उनका अभिनंदन कर दीजिए आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी।